my dear students and all respected parents. I hope all are very well and enjoy your summer vacation break. May this summer vacation bring you joy, relaxation and adventure. Students, take a well-deserved break and recharge for the new academic year. Holiday homework is compulsory for all students. You have to decorate and do your holiday homework in neat and clean writing and do it in a proper way. Then, have a wonderful summer break. Firstly, I want to clear some basic points that is reality to your holiday homework. Make a particular notebook Hindi for holiday work. आपको अपना हॉलीडे वर्क करने के लिए हिंदी की एक नोटबुक लेनी है. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. आपको राइटिंग नीट एंड क्लीन करनी है. डू कलरफुल वर्क. आपको वर्क कलरफुल करना है. आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज से 11 तक लिखो और याद करो 2 पेज. आपको आज से 11 तक अपनी नोटबुक में राइट करने हैं 2 पेज एंड लर्न करने हैं. फिर आपका क्वेश्चन सेकंड है सुलेख लिखो 10 पेज. आपको 10 पेज राइटिंग करनी है. फिर आपका थर्ड है पार्ट 1 और 2 पढ़ो. आपको चैप्टर 1 एंड 2 को रीड करना है. फिर आपका क्वेश्चन 4 है मेरा परिचय 10 लाइन लिखो और याद करो 2 पेज. आपको मेरा परिचय 10 लाइन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है 2 पेज एंड लर्न करना है. फिर आपका क्वेश्चन 5 है शब्दार्थ याद करो और लिखो. आपको ये शब्दार्थ दिए गए हैं मिनिमम 10 है जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है. फिर आपका क्वेश्चन 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं. आपका पहला क्वेश्चन है मटर के दोनों दानों के क्या नाम थे. आपका सेकंड है टमाटर को देखकर चटर क्या बोला. आपका थर्ड है चटर और पटर की क्या बात सुनकर टिंडो ने क्या कहा. आपका फोर्थ है सवेरे होते ही फूलों को कौन तोड़ेगा. आपका फिफ्थ है फूलों का मन हरने वाली कौन है. आपका सिक्स्थ है गुनगुन की आवाज़ करते हुए कौन डोल रहे हैं. आपका सेवेंथ है चटर और पटर द्वारा खेत देखने की इच्छा जाहिर करने पर माँ ने उनसे क्या कहा. आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट करने एंड लर्न करने. फिर आपका क्वेश्चन 7 है पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए. आपके जो फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं ये ब्लैंक से आपको इन्हें फिल करने हैं. आपका फर्स्ट है प्यारे प्यारे डैश खिले हैं. आपका सेकंड है भोरे डैश डोल रहे हैं. आपका स्टार्ट होता है सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिनों के नाम लिखो और याद करो. आपको दिनों के नाम अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं. आपका सेकंड है मात्राओं की पहचान लिखो और याद करो. आपको मात्राओं की पहचान अपनी नोटबुक में राइट करने एंड लर्न करने हैं. फिर आपका थर्ड है महीनों के नाम लिखो और याद करो. आपको महीनों के नाम अपनी नोटबुक में राइट करने एंड लर्न करने. फिर आपका फोर्थ है पार्ट 1 एंड 2 पढ़ो और समझो. आपको चैप्टर 1 एंड 2 को रीड करना है एंड अच्छे से समझ कर आना है. ओके आपके चैप्टर 1 एंड 2 में से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे. आपको इसे अच्छे से रीड करते वक्त अच्छे से समझना है. ओके फिर आपका क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. आपको इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं. आपका फर्स्ट है भाषा किसे कहते हैं. आपका सेकंड है भाषा के कितने प्रकार होते हैं उनका नाम लिखिए. आपका थर्ड है आप घर में जो भाषा बोलते हैं उस भाषा में अपना नाम लिखिए. आपका जो थर्ड क्वेश्चन है आप अपने घर में जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपको उस लैंग्वेज में अपना नाम लिख कर लाना है. फिर आपका क्वेश्चन 6 है खाली स्थान भरो और याद करो. ये भी आपके फिलिंदा ब्लैंक्स है. जहाँ ब्लैंक्स है वहाँ आपको फिल करना है. आपका फर्स्ट है विचारों को डैश प्रकार से प्रकट किया जाता है. आपका थर्ड है भाषा के लिखित रूप को डैश भाषा कहते हैं. आपका थर्ड है भारत की राष्ट्रीय भाषा डैश है. आपका फोर्थ है देवनागरी डैश भाषा की लिपि है. ओके आपको इन्हें फिल करना है अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है. फिर आपका स्टार्ट होता है सब्जेक्ट डी के. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस एंड लर्न द लेसन 1 एंड 2. आपको चैप्टर 1 एंड 2 को प्रैक्टिस करना है एंड लर्न करना है. आपका सेकंड है राइट एंड लर्न द माई सेल्फ 10 लाइन. आपको माई सेल्फ 10 लाइन अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है. फिर आपका थर्ड है राइट एंड लर्न द 10 फ्रूट्स नेम. आपको 10 फलों के नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं. फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है राइट एंड लर्न द 10 वेजिटेबल नेम. आपको 10 सब्जियों के नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं. आपका फिफ्थ है राइट एंड लर्न द मंथ्स और डेज नेम. आपको महीनों के और दिनों के नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं. आपका क्वेश्चन 6 है राइट एंड लर्न द 10 वर्ड्स नेम. आपको 10 पक्षियों के नाम अपनी नोटबुक में
लिखने हैं और याद करने हैं। आपका क्वेश्चन 7 है राइट एंड लर्न द 10 एनिमल्स नेम। आपको 10 जानवर के नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। आपका क्वेश्चन 8 है राइट एंड लर्न द 10 रिलेशन नेम। आपको 10 रिश्तों के नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करके आने हैं। आपका क्वेश्चन 9 है राइट एंड लर्न द 10 फ्लावर्स नेम। आपको 10 फूलों के नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। फिर आपका स्टार्ट होता है सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान और नैतिक शिक्षा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 से 3 तक पढ़ो और सुलेख करो 5 पेज। आपको चैप्टर 1, 2, 3 रीड करना है एंड सुलेख करनी है 5 पेज। फिर आपका क्वेश्चन सेकंड है पार्ट 1 की कविता लिखो और याद करो। आपको चैप्टर 1 की जो आपकी कविता है आपको उसे अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है मिलान लिखो और याद करो। आपको ये जो मिलान दिए गए हैं आपको इन्हें पहले मिलाना है, फिर अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है। आपकी फर्स्ट है घटा। घटा कैसी होती है? काली। तो हम किस पे मिलान करेंगे? काली पर। फिर हमारा सेकंड है हवा। हवा कैसी होती है? ठंडी। तो इसमें आपको ठंडी की जगह ठंडा लिखा है तो आपको क्या लिखना है? ठंडी। तो हवा को किससे मिलाएंगे? ठंडी से। फिर आपका थर्ड है फल। फल कैसे होते हैं? रसीला। आपका ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे रसीले की जगह राखीले लिखा है तो आपको इसे रसीले लिखना है। तो फल को किससे मिलान करेंगे? रसीले से। फिर आपका फोर्थ है धूप। धूप हमें किससे मिलती है? सूरज से। तो किस पे लगाएंगे हम? सूरज। फिर हमारा फिफ्थ है चांदनी। चांदनी का किससे मिलान होगा? चंदा। ओके, ये आपके मिलान है जिन्हें आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन 4 है पार्ट 1 के खाली स्थान लिखो और याद करो। आपको चैप्टर 1 के फिल इन द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन 5 है अच्छी बातों के सामने सही और बुरी बातों के सामने गलत लगाओ। आपको अच्छी बातों के सामने राइट का चिन्ह लगाना है और गलत बातों के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है कि हमें कौन कौन सी बात फॉलो करनी चाहिए और कौन सी नहीं। आपका फर्स्ट है प्रात देर से उठना। हमें प्रात देर से उठना चाहिए, रॉन्ग। तो क्या ये? गलत। तो हम इस पर किसका चिन्ह लगाएंगे? रॉन्ग का। फिर हमारा सेकंड है स्नान करके स्कूल जाना चाहिए। यस, हमें स्कूल स्नान करके जाना चाहिए। तो इस पर क्या लगेगा? राइट। फिर आपका थर्ड है छोटे भाई बहनों को पीटना मारना। हमें अपने छोटे भाई बहनों को पीटना मारना चाहिए, रॉन्ग। तो इस पर क्या लगेगा? रॉन्ग। फिर हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है साइंस। राइट एंड लर्न द पार्ट ऑफ बॉडी नेम 20। आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम 20 अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन सेकंड है राइट एंड लर्न द बुक मैटर ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। आपको चैप्टर 1 एंड 2 का बुक मैटर अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है, लिखना भी है और याद भी करना है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है राइट एंड लर्न द वन वर्ड आंसर। आपको वन वर्ड आंसर, आपका क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आपको वन वर्ड में आंसर देना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स क्या है? हम लिविंग मीन्स क्या होता है? सजीव। और थिंग्स मीन्स क्या होता है? चीज़ें। लिविंग थिंग्स ये वे चीज़ें हैं जिनमें जीवन के गुण होते हैं, जैसे वृद्धि, प्रजनन, सेवन और प्रतिक्रिया करना, जो हमारे सामने एक्टिव होती हैं। जैसे एग्जाम्पल मैन, एनिमल, ट्री, बर्ड, फिश, फ्लावर, प्लांट। ठीक है, ये सब हमारे सामने एक्टिव होते हैं, ये सब सांस लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होती है? जो सांस लेते हैं एंड एक्टिव रहते हैं हमारे सामने। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है नेम एनी टू नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स मीन्स, नेचुरल का मीन्स होता है प्राकृतिक, थिंग्स मीन्स वस्तुएं। ठीक है, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुए, जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाए। तो हमारी नेचुरल चीज़ें क्या हैं? जैसे सन है, रिवर है, वाटर है, क्या ये हमारी नेचुरल थिंग्स। फिर हमारे थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय मैन मेड थिंग्स। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाली वस्तुएं क्या हैं? जो मनुष्य बनाते हैं, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जो मनुष्य बनाते हैं वस्तुएं, हमें उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे मनुष्य क्या बनाते हैं? घर, ठीक है, इसके हाउस, हॉस्पिटल, ठीक है, और कार, वैन, एरोप्लेन। ये वह चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाई, जो हमें प्राकृतिक से नहीं प्राप्त होती हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है नेम टू मटेरियल यूज फॉर मेकिंग मैन मेड थिंग्स। 2 सामग्रियों का नाम बताइए जो मानव निर्मित वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, मनुष्य जो अपनी वस्तु को बनाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है? वुड एंड
प्लास्टिक। मनुष्य किसका प्रयोग करता है, लिखता है वुड एंड प्लास्टिक का। ओके, फिर आपका क्वेश्चन 4 स्टार्ट होता है, राइट एंड लर्न द आंसर यस और नो। आपको यस और नो में आंसर अपनी नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न करना है। जो आपको क्वेश्चन दिए गए आपको उसमें यस और नो में आंसर देना है। आपका फर्स्ट है, हर्ब्स आर बिग प्लांट्स। जड़ी बूटियाँ बड़े पौधे हैं तो नहीं है, तो आपको इसमें क्या लगाना है, क्या लिखना है आपको इसमें, नो। फिर आपका सेकंड है, सर्प्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। आपका सेकंड है, सर्प्स लिव फॉर मैनी ईयर। झाड़ियाँ कई वर्षों तक जीवित रहती हैं। आपको इसमें यस और नो में आंसर देना है, ठीक है। फिर आपका थर्ड है, ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। सभी जानवर लिविंग थिंग्स हैं। फिर आपका फोर्थ है, वी सी ओनली नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ घूमती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, हम उन्हें ही देख सकते हैं ओनली। फिर हमारा फिफ्थ है, रीड एंड राइटिंग द चैप्टर 1 and 2 टू पेज। आपको चैप्टर 1 and 2 को रीड करना है एंड उनकी राइटिंग करनी है 2 पेज अपनी नोटबुक में। फिर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, रीड एंड राइट द 20 डिफिकल्ट वर्ड। आप चैप्टर 1 and 2 को रीड करेंगे। जब आपको रीड करते टाइम आपको कोई भी वर्ड ऐसा डिफिकल्ट है जिसे आपको बोलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको उन्हें अपनी नोटबुक में राइट करके लाना है। फिर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है इंग्लिश रीडर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेसन 1 2 3 रीड एंड राइट 5 पेज। आपको चैप्टर 1 2 3 रीड करना है एंड राइट करना है 5 पेज। आपको चैप्टर 1 and 3 को अपनी नोटबुक में 5 बार लिखना भी है एंड रीड भी करना है। फिर आपका क्वेश्चन सेकंड है, राइट एंड लर्न द माई सेल्फ 2 टाइम्स। आपको माई सेल्फ राइट करना है 2 टाइम्स एंड लर्न करना है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, राइट एंड लर्न द वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं, आपको वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में राइट करनी है एंड लर्न करनी है। फिर आपका क्वेश्चन 4 है, राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर। आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिन आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। आपका फर्स्ट है, हु हेल्ड अ मीटिंग। जिन्होंने एक बैठक की। बैठक किसने की थी, माइस ने। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, माइस हेल्ड अ मीटिंग। फिर आपका सेकंड है, वाई वेयर माइस एंग्री विद द। चूहे बिल्ली से क्यों नाराज थे, ठीक है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चूहे बिल्ली से क्यों नाराज थे। आपको इसका आंसर देना है। आपका थर्ड है, व्हाट डिड द माइस डिसाइड टू डू। चूहों ने क्या करने का फैसला किया। फिर आपका फोर्थ है, व्हाई डिड द माइस रन अवे। चूहे क्यों भाग गए। फिर आपका क्वेश्चन फिफ्थ स्टार्ट होता है, राइट एंड लर्न द फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए जिन्हें आपको फिल करना है। यहाँ पे आपके ब्लैंक्स हैं, इन्हें आपको फिल करना है। आपका फर्स्ट है, थैंक यू डैश, ठीक है। हम किसका धन्यवाद करते हैं, गॉड का, ठीक है। फिर आपका सेकंड है, फॉर द डैश यू। तो सेकंड में आपका आएगा वर्ल्ड, आपके द्वारा बनाई गई दुनिया के लिए। फिर आपका थर्ड है, द माइस वेयर अफेयर्ड ऑफ द डैश। आपका थर्ड में आएगा कैट, द माइस वेयर अफेयर्ड ऑफ द कैट। चूहे बिल्ली से डरते थे। फिर आपका फोर्थ है, द फेटेस्ट ऑफ देम सैट एट द डैश। आपका फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल होगा सेंटर। उनमें से सबसे मोटा बीच में बैठा था, ओके। फिर आपका क्वेश्चन 6 है, ट्रांसलेट इन हिंदी। आपको सेंटेंस है दिए गए हैं, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आपका फर्स्ट है, ही इज़ माई ब्रदर। सेकंड है, माई फादर इज़ अ टीचर। आपका थर्ड है, आई एम अ स्टूडेंट। आपका फोर्थ है, यू आर अ गुड बॉय। आपका फिफ्थ है, सागर इज़ माई ब्रदर। आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं, आपको ये इंग्लिश में दिए गए हैं, आपको इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर आपका स्टार्ट होता है सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए टू जेड इन कर्सिव राइटिंग 5 टाइम्स। आपको अल्फ़ाबेट करने हैं। आपको स्टार्टिंग में कैपिटल अल्फ़ाबेट करने विद कर्सिव राइटिंग 5 टाइम्स, मतलब 5 बार करने हैं आपको। फिर आपका क्वेश्चन सेकंड है, राइट ए टू जेड इन कर्सिव राइटिंग 5 टाइम्स। आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट ए टू जेड विद कर्सिव राइटिंग 5 टाइम्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। फिर आपका थर्ड है, राइट एंड लर्न द वोवेल्स नेम 2 टाइम्स। आपको स्वरों के नाम 2 बार अपनी नोटबुक में लिखना है एंड याद करना है। फिर आपका फोर्थ है, राइट एंड लर्न द कॉन्सोनेंट्स नेम 2 टाइम। आपको व्यंजन्स नेम 2 बार अपनी नोटबुक में लिखना है एंड याद करना है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, अरेंज दिस लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
आपको जो नीचे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं आपको इन्हें अरेंज करने हैं, ठीक है। लेटर के अकॉर्डिंग के सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, उसके बाद कौन सा, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये आपके अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। फिर आपका क्वेश्चन 6 है, राइट दिस वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं आपको इन्हें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे कि इसमें आपका पहला है, फर्स्ट है कैंडल, फिर स्टार, बैग, टेबल। तो आपका अल्फ़ाबेट में सबसे पहला कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, कौन सा आता है आपका बी। तो आपको बी से क्या लिखा है आपका बैग, तो आपको फर्स्ट में क्या लिखना है बैग। फिर सेकंड में क्या आता है सी, सी से आपका क्या लिखा है कैंडल, आपको सेकंड में लिखना है कैंडल। फिर आपका थर्ड है एस, आपका थर्ड नंबर पे क्या आता है एस। फिर एस की जगह आपको क्या लिख दिया स्टार, तो आपको क्या लिखना है यहाँ स्टार। फिर लास्ट में लिखना है आपको टेबल। आपको ऐसे नीचे भी 4 दिए गए हैं, आपको भी इन्हें अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। फिर आपका 7 क्वेश्चन है, सर्कल द वोवेल्स इन द वर्ड गिवन बिलो। आपका क्वेश्चन 7 है, सर्कल द वोवेल्स इन द वर्ड गिवन बिलो। आपको वोवेल्स पे सर्कल करना है। फिर आपका 8 है, सर्कल द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड गिवन बिलो। आपको कॉन्सोनेंट्स वर्ड पे सर्कल करना है। फिर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ड्राइंग। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड लर्न द 15 कलर्स नेम। आपको 15 कलर्स नेम अपनी नोटबुक में राइट करने एंड लर्न करने। आपका सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द आइसक्रीम एंड फिल इन द कलर। आपको आइसक्रीम में ड्रॉ करनी है एंड कलर फिल करना है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द अम्ब्रेला एंड फिल इन द कलर। आपको अम्ब्रेला ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिल करना है। फिर आपका फोर्थ है, ड्रॉ द कोल्ड ड्रिंक बॉटल विद स्ट्रॉ एंड फिल द कलर। आपको कोल्ड ड्रिंक बॉटल ड्रॉ करनी है विद स्ट्रॉ, ठीक है। आपको स्ट्रॉ के साथ ड्रॉ करनी है और उसमें कलर फिल करना है। आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो सी भी आपको पसंद हो। फिर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है मैथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड लर्न द टेबल 2 to 15 2 टाइम्स। आपको 2 to 15 टेबल्स 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट एंड लर्न द रोमन नंबर 1 to 100 2 टाइम्स। आपको रोमन नंबर 1 to 100 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट एंड लर्न द नंबर नेम 1 to 100 2 टाइम्स। आपको नंबर्स नेम 1 to 100 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एंड लर्न द बैक काउंटिंग 100 to 1 2 टाइम्स। आपको बैक काउंटिंग 100 to 1 2 टाइम्स राइट करनी है एंड लर्न करनी है। आपकी जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपको ये फोर्थ क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखने भी है और याद भी करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन 5 स्टार्ट होता है, सॉल्व द एट सम्स। आपको मिनिमम 8 एट सम्स दिए गए जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके लाना है, ठीक है। फिर आपका है 6 क्वेश्चन, सॉल्व द सब्ट्रैक्ट सम्स। आपको जो सब्ट्रैक्ट सम्स दिए गए ये भी मिनिमम 8 है, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। फिर आपका क्वेश्चन 7 है, सॉल्व द मल्टीप्लाई सम्स। ये भी मिनिमम 8 है जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, ओके। आप 8 है, सॉल्व द डिवाइड सम्स। आपको डिवाइड सम्स भी मिनिमम 8 दिए गए जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। फिर आपका क्वेश्चन 9 है, राइट द नंबर नेम। आपको जो नंबर दिए गए आपको इन्हें नंबर्स नेम लिख के लाने हैं, ठीक है। क्या लिखना है आपको, नंबर्स नेम। फिर आपका क्वेश्चन 10 है, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फ्रॉम। आपको जो नंबर दिए गए आपको इन्हें एक्सपेंडेड फ्रॉम में लिखना है, ओके। फिर आपका क्वेश्चन 11 है, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो नंबर्स दिए गए आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर आपका क्वेश्चन 12 है, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको जो नंबर्स दिए गए इन नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर आपका क्वेश्चन 13 है, कंप्लीट द नंबर एंड राइट साइन इन द, ठीक है। आपका इसमें कौन सा साइन लगेगा, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन। आपके इन नंबर्स में किसका साइन लगेगा, आपको साइन लगाना है। फिर आपका क्वेश्चन 14 है, राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम ईच नंबर। आपको जो नंबर दिए गए आपको इन्हें भी एक्सपेंडेड फ्रॉम में करना है। फिर आपका 15 क्वेश्चन है, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम। आपको ये जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको इसे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रॉम में करके लाना है। फिर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है स्पोकन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड लर्न द लेसन। राइट एंड लर्न द, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट एंड लर्न द सीजन नेम, पेज नंबर। आपका पेज नंबर मिस प्रिंट हो गया है तो वो आपको अपनी बुक में से देखकर सीजन नेम अपनी नोटबुक में राइट करने हैं एंड लर्न करने हैं। आपका क्वेश्चन 2 है, राइट एंड लर्न द
स्पाइस नेम, ठीक है। आपका स्पाइस नेम के पेज नंबर मिस प्रिंट हो गया, इसे आपको अपनी नोटबुक में से देखकर नोट डाउन करके लाना है। फिर आपका क्वेश्चन 3 है राइट एंड लर्न द 10 एनिमल्स नेम। फिर आपका क्वेश्चन 4 है रीड द चैप्टर 1 पेज नंबर 90। आपको चैप्टर 1 को रीड करके आना है जो आपको पेज नंबर 19 पर दिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनके आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु डू यू लिव विद, आप किसके साथ रहते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है वेयर डज योर फैमिली लिव, आपका परिवार कहाँ रहता है। आपका है फिर आपकी स्टार्ट है एक्टिविटी, आपकी जीके की एक्टिविटी कटिंग पेज द पिक्चर ऑन A3 शीट विद हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो ऑल स्टूडेंट। आपको नेशनल सिंबल्स की पिक्चर कटिंग करके अपनी A3 शीट पर पेश करनी है, ठीक है। आपको नेशनल सिंबल्स का चार्ट रेडी करना है, ये ऑल स्टूडेंट को बनाना कंपलसरी है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप यूट्यूब वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है हिंदी एक्टिविटी मेक द हिंदी मात्रा चार्ट। आपको हिंदी मात्रा का चार्ट बनाना है A3 शीट विद हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो रोल नंबर 1 to 5। ये हिंदी मात्रा का चार्ट ओनली रोल नंबर 1 to 5 के स्टूडेंट को बनानी है, अदरवाइज ऑल स्टूडेंट को नहीं बनानी है। फिर आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है इंग्लिश एक्टिविटी मेक द अपोजिट वर्ड चार्ट ऑन A3 शीट विद हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो रोल नंबर 6 to 10। आपको अपोजिट वर्ड का चार्ट बनाना है, ये रोल नंबर 6 to 10 के स्टूडेंट्स को बनाना है, ओके। जिनका रोल नंबर 6 to 10 के बीच में आता है उन्हीं स्टूडेंट को बनाना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसमें से मैं एक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपकी सेकेंड एक्टिविटी छूट गई है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपकी सेकेंड एक्टिविटी है मेक द मंथ्स नेम चार्ट ऑन A3 शीट विद हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो रोल नंबर 11 to 50। आपको मंथ्स नेम का चार्ट बनाना है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ये रोल नंबर 11 to 15 के स्टूडेंट्स को बनानी है। फिर आपकी है मैथ एक्टिविटी मेक द टेबल 1 to 15 चार्ट ऑन A3 शीट विद हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो रोल नंबर 16 to 20। आपको टेबल का चार्ट बनाना है 1 to 50, ये रोल नंबर 16 to 20 के स्टूडेंट्स को बनानी है जिनका रोल नंबर 60 to 20 के बीच में आता है। फिर आपकी एक्टिविटी है कन्वर्सेशन एक्टिविटी मेक द मैजिक वर्ड चार्ट। आपको मैजिक वर्ड का चार्ट बनाना है A3 शीट विद हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो रोल नंबर 21 to 30। ये वाली एक्टिविटी रोल नंबर 21 to 30 के बीच में जिन स्टूडेंट का रोल नंबर्स आते हैं उन स्टूडेंट्स को बनानी है, ओके। फिर आपकी ड्राइंग एक्टिविटी है मेक द हट क्राफ्ट विद पेंसिल एंड मैच स्टिक एंड विद हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो रोल नंबर 31 to 40। आपको ड्राइंग की एक्टिविटी बनानी है, आपको ड्राइंग में हट बनानी है जिसमें आपको पेंसिल्स एंड मैजिक स्टिक का प्रयोग करना है, पेंसिल एंड मैच स्टिक का, ठीक है। रोल नंबर 31 to 40 के बीच में जो स्टूडेंट्स आते हैं उन स्टूडेंट्स को बनानी है। अगर आपको ये ड्राइंग की एक्टिविटी समझ नहीं आती है तो आप यूट्यूब वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, ओके, जो आपको व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी। फिर आपकी सेकंड है ड्रॉ द सेव वाटर प्रोजेक्ट ऑन A3 शीट विद हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो रोल नंबर 41 to 50। आपको सेव वाटर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आपको शो करना है कि हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं। ये आपको रोल नंबर 41 to 50 के स्टूडेंट जिनका रोल नंबर 41 से 50 के बीच में आता है उन्हीं स्टूडेंट को बनानी है। फिर आपकी सेकंड एक्टिविटी है ड्रॉ द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द फादर डे विद हेल्प यूट्यूब वीडियो ऑल स्टूडेंट। आपको हॉलीडे के बीच में फादर्स डे आएगा, आपको फादर डे के अकॉर्डिंग पिक्चर ड्रॉ करनी है। आप अपने फादर की पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जैसे हम लोगों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था वैसे आपको फादर्स डे सेलिब्रेट करना है। आप अपने फादर्स को भी ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं। आप अपने फादर को मॉर्निंग में आपको हैप्पी फादर्स डे विश करना है, अपने फादर्स के पैर छूने हैं, ओके। फिर आपका लास्ट एक्टिविटी है कटिंग पेज द पिक्चर अकॉर्डिंग टू योगा डे ऑन A3 शीट विद हेल्प यूट्यूब वीडियो ऑल स्टूडेंट। आपको योगा डे का चार्ट रेडी करना है जिसमें आपको पिक्चर ड्रॉ नहीं करनी है, आपको पिक्चर कटिंग करके A3 शीट पर पेश करनी है। योगा डे आपको हॉलीडे के बीच में योगा डे आएगा, ठीक है। आपको योगा डे की पिक्चर A3 शीट पर कटिंग करके पेश करनी है और योगा डे का चार्ट बनाना है। ऑल स्टूडेंट हैव अ वंडरफुल डे। Now all of you children can create your own activities. Have a wonderful day. Enjoy the summer vacation.